Today I am going to teach about exercise 7.1 congruence triangle। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इसमें डायग्राम में भी देखिए ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसका मीनिंग है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ हेडिंग डालेंगे गिवन। क्या क्या दिया गया है वो गिवन के अंतर्गत लिखते हैं। तो यहाँ पर AD इक्वल BC, नेक्स्ट है DAB इक्वल एंगल CBA, ये आपको गिवन में दिया गया है। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC। अब BAD देखिए डायग्राम में, BAD एंड BAC, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकेंड पार्ट में BD इक्वल टू AC, थर्ड पार्ट में एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। इसके बाद सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, ये कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इन्हीं ट्रायंगल को हम लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब BAD का मीन्स हो गया ये ट्रायंगल, और BAC मीन्स ये ट्रायंगल, ये इन दोनों ट्रायंगल को लेना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या मुझे गिवन में दिया था वो पार्ट आपको लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गिवन AD इक्वल टू BC। सेकेंड पार्ट एंगल DAB, तो DAB ये एंगल इक्वल एंगल CBA, CBA ये एंगल। दो चीजें इक्वल हो गई हैं। थर्ड चीज आपको खुद फाइंड आउट करनी है, कौन सी ऐसी चीज है, ये कौन सा एंगल है या कौन सी साइड है जो एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल हो जाए। तो इन डायग्राम में देखेंगे ABD और ट्रायंगल ABC में कौन सी साइड ऐसी है जो दोनों में आ रही है। उसमें आप देख रहे होंगे कि AB साइड ऐसी है कि जो ABD ट्रायंगल में भी आ रही है और ABC में भी आ रही है, इसलिए यहाँ पर AB इक्वल टू AB कॉमन। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, रीजन SAS, ध्यान दीजिए SA फिर S। इस ट्रायंगल में देखते हैं S फिर AS, तो ये आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं SAS कंडीशन से। अब इसके बाद शेष बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? बाई CPCT कर सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए ये एंगल और इस एंगल के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कह सकते हैं, तो इक्वल लिख देंगे और बाई CPCT। CPCT इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर BD इक्वल टू AC बाई CPCT। सेकेंड पार्ट आपका ये प्रूव हो जाता है क्योंकि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसी ट्रायंगल की साइड है BD और ये है AC, इसलिए यहाँ पर CPCT। थर्ड पार्ट में एंगल ABD ये एंगल इक्वल BAC ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इनको लिख सकता हूं मैं बाई CPCT, हेंस प्रूव। क्वेश्चन 3, AD and BC are perpendicular, this angle is B and angle A। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो गिवन में दिया गया है एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री एंड AD इक्वल टू BC, AD इक्वल BC। टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, क्वेश्चन में जो दिया गया है कि CD ये लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्ट AB मीन्स दैट OA इक्वल OB। बाइसेक्ट मीन्स होता है इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करना, तो ये आपको प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल OBC
एंड ट्रायंगल OAD। इसमें जो पार्ट गिवन में दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। एंगल A इक्वल एंगल B ईच 90 डिग्री एंड एंगल AOD। ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था कि टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट O, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर AOB इक्वल एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको बताया भी था जब चैप्टर 6 पढ़ाया था तो उस समय कहा था कि जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स, लाइन्स एंड एंगल्स में जो चैप्टर में पढ़ा है पैरेलल लाइन्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं। तो उनमें से जो ट्रांसवर्सल लाइन शो करती है उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन चीजों की प्रॉपर्टी भी इस चैप्टर्स में यूज हो सकती है। तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पर लिखा है रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट है AD इक्वल टू BC। तो AD इक्वल टू BC। तो इस ट्रायंगल्स में दोनों में देखा है तीन पार्ट आपके इक्वल हो गए, एंगल, ये एंगल और ये साइड। तो प्रॉपर्टी आपकी होती है AAS। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं A और S। तो इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हुए बाय AAS प्रॉपर्टी, मींस ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD रीजन AAS। देयरफॉर OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB बाई CP/CD। CD बाइसेक्ट AB। तो इस हिसाब से आप कॉन्ग्रुएंट क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी और भी लगा सकते थे, वो क्या थी? ध्यान दीजिए, आपको मालूम है इक्वल लाइन्स है AD इक्वल टू BC, इक्वल परपेंडिकुलर्स भी हैं, तो ये दोनों लाइन्स आपकी पैरेलल भी हो सकती थी। और जब ये पैरेलल होंगी तो इसमें ये एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये AD पैरेलल BC इक्वल परपेंडिकुलर्स बोले हैं, और इसमें से ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो इसमें से ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, दो मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस में आपको OA इक्वल टू OB देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें से आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है कि इसमें कौन सी तीन चीजें इक्वल हो रही हैं, और जब इक्वल हो जाती हैं उसके बाद शेष पार्ट जो है बाई CP/CD से हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।